बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, बहुत नॉर्मल सी बातें हैं जो बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगी, लेकिन हम आज उसका निश्चय कर ले, बस वो जरूरी है। जैसे कि हम खाना बनाने के लिए एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। हम वैसे कई सारे घरों में एल्यूमिनियम के कुकर, कढ़ाई, ये सब इस्तेमाल होती है और हम सालों से करते आए हैं। हमारे पहले वाले जो लोग थे उन्होंने भी किया और हम भी करते आ रहे हैं। ठीक है, एक ही तो कढ़ाई बची है, इसमें ये बना लेते हैं, ये कर लेते हैं। देखिए, स्वास्थ्य से बड़ी कोई चीज नहीं है, इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो हम एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो भी पकाया हुआ खाना है, उसके साथ जो टॉक्सिक हमारे अंदर जा रहे हैं, टॉक्सिन्स जो हमारे अंदर जा रहे हैं, वो हमारी शरीर में क्या कर रहे हैं, वो हम शायद अभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो हमें नहीं यूज करना है। इसके लिए कोई कोई हमको इफ बट कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई डिस्काउंट अपने आप को नहीं देने। नहीं यूज करने हैं एल्यूमिनियम के बर्तन, मतलब नहीं यूज करने। तो अगर अभी भी कर रहे हैं तो तुरंत इसको बंद कर दीजिए। हम आमतौर पर अपना बचा हुआ दूध फ्रिज में रख देते हैं और जब चाय गर्म करनी होती है तो इमीडिएटली दूध निकाला, चाय के अंदर वो दूध डाला, ठंडा ठंडा दूध गर्म पानी या गर्म जो हमारा उबलता हुआ बर्तन है उसमें डालेंगे और हम चाय बना लेंगे। या फिर दूध पिलाना है बच्चों को तो फ्रिज से निकाला, सीधे गैस के ऊपर गर्म चढ़ा दिया। या हमको खाना बनाना है तो सब्जी फ्रिज से निकाली, तुरंत काट के और सब्जी बना दी। मत कीजिए ऐसा बिल्कुल भी। हम जो बाहर का टेम्परेचर है और अंदर का जो फ्रिज का टेम्परेचर है, उसको हमें थोड़ा सा बैलेंस करना होता है। और स्पेशली हम जब गैस पे चीजों को लगा रहे हैं, गर्म करने के लिए रख रहे हैं, तो वो टेम्परेचर एकदम एडवर्स होता है, यानी कि बिल्कुल रिवर्स टेम्परेचर होता है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। हम कभी कभी गर्म पानी पीना चाहते हैं, गैस पे पानी रखा, ज्यादा गर्म हो गया, उसमें ठंडा पानी मिला दिया, ऐसा भी हम कई बार करते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अलग अलग टेम्परेचर, मतलब जो तासीर होती है पानी की, हम वही चेंज कर देते हैं हम ऐसा करने से। तो ये नहीं करना चाहिए। हम आजकल बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और इंजेक्शन दवाइयों की मदद से पूरे साल भर हर तरह की सब्जियां, हर तरह के फ्रूट मिलने लगे हैं। सर्दियों के दिनों में तरबूज मिलने लगे हैं, सर्दी के दिनों में आम मिलने लगे हैं, होता है ना ऐसा। गर्मी के दिनों में गाजर मिलने लगी है। तो ये जो हमको मिल रहा है तो ले लेते हैं और ज्यादा इच्छा होती है। सर्दी में अगर मैंगो मिल रहा है तो और ज्यादा मन करेगा खाने का। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जो नेचुरल तरीके से उगते हैं, नेचर ने हर एक फ्रूट को, सब्जी को उगाने का एक समय तय किया है। उसके पीछे सदियों पुरानी कोई साइंस है, इसीलिए ऐसा हुआ होगा। हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, साइंस के साथ भी खिलवाड़ करने लग जाते हैं और सब कुछ पॉसिबल कर देते हैं। हमें सीजनल फ्रूट, और अब तो मैं ये कहूंगी कि जितनी चीजें हम घर में उगा सकते हैं, अपने किचन गार्डन में उगा सकते हैं, वो इस्तेमाल करनी चाहिए, जो नेचुरल तरीके से बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डाले जो चीज उग रही है उसको इस्तेमाल करेंगे, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतर है। एक बार में एक अनाज खाएं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है, जिससे कि हमारे डाइजेशन सिस्टम को सपोर्ट मिलता है, उस पर ज्यादा लोड नहीं पड़ता है। जैसे अगर आप चावल खा रहे हैं एक बार में तो सिर्फ चावल खाएं, अगर आप रोटी खा रहे हैं एक बार में तो रोटी खाएं। हम थोड़ी रोटी थोड़ी चावल का जो कॉम्बिनेशन खाते हैं वो अवॉइड करें। नॉन स्टिक बर्तन हमें उपयोग में नहीं लेने चाहिए, उसमें इस तरह की कोटिंग होती है जो कुकिंग के साथ साथ में वो धीरे धीरे हमारे खाने के अंदर भी शामिल हो जाती है। तो इस तरह के बर्तनों का उपयोग ना करें। हम कई बारी रात को खाने के बाद हमारे बर्तन जो है वो हम ऐसे ही सिंक में छोड़ देते हैं, किचन में छोड़ देते हैं, और आप सोचिए वो जो बचा हुआ खाना होता है उस पर रात भर में इतने सारे बैक्टीरिया डेवलप होते हैं जो शायद हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हमारे वातावरण के लिए, हमारे किचन के लिए वो बहुत ही हानिकारक है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हम कई बार इस्तेमाल किए हुए बर्तनों में बार बार कुकिंग करते हैं। कढ़ाई में सब्जी बनाई, उसी कढ़ाई को बिना वॉश करे वापस उसी में दूसरी सब्जी बना ली। चाय में भी अक्सर हमने देखा है, खासतौर से वो जो रोड साइड जो थड़ी होती है चाय वाली, उसमें उसी बर्तन में फिर से चाय को उबालते रहते हैं, उसी बर्तन में बनाए जाते हैं। ये सब हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है करना। और जैसा कि आज हमने सुना कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए,
हम सब जानते हैं, फिर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, या फिर हमको ये सब चीजें सामान्य लगती है क्योंकि सभी कर रहे हैं। तो अपने किचन में जितना हो सके उतना हेल्दी फूड का उपयोग करें, जंक फूड का या मैदा से बनी हुई चीजें, बहुत ज्यादा फ्राइंग करी हुई चीजें का इस्तेमाल नहीं करें। एक चीज और मैं आज बोलना चाहूंगी उनको कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें बहुत समय से ही हमारे बीच में राइस ब्राइन ऑयल आ गया था और हमें एक सही कुकिंग मीडियम मिल गया था। लेकिन सही चीजों को भी सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तभी उसका उपयोग हमारे लिए ठीक है। राइस ब्राइन ऑयल हो या कोई सा भी ऑयल हो, अगर हमने उसको एक बार फ्राइंग यानी कि डीप फ्राइंग के लिए यूज कर लिया है, कुछ तलने के लिए इस्तेमाल कर लिया है, उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है वो, और हमारी स्वास्थ्य को जो अच्छा ऑयल हमने खाया है वो ही हमारे लिए गलत साबित हो जाए। तो सही चीज को सही तरीके से इस्तेमाल करना भी जरूरी है। तो हम वैसे तो डीप फ्राई करी हुई चीजें कम खाएं, वो हमारे सेहत के लिए अच्छा है, पर अगर हम